जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। वेद माता गायत्री की जय हो। हमारे समस्त भाई बहनों की जय हो। भगवान द्वारिकाधीश की जय हो। काशी विश्वनाथ की जय हो। गुरुदेव महाराज की जय हो। मानवता लाइए, दानवता भगाइए। मैं विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने समस्त भाई बहनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सबका इसी प्रकार से प्यार, आशीर्वाद, सहयोग हमें प्राप्त होता रहेगा और हम भगवान की चर्चा, भगवान की आराधना करता रहूँगा। जय जय श्री सीताराम। समस्त देवी देवताओं की जय हो। काशी विश्वनाथ में विराजमान भगवान आशुतोष भोलेनाथ हम सब की सारी मनोकामना पूर्ण करें। साथ ही साथ कल जो है परम पवित्र नवरात्र का महापर्व जो है प्रारंभ होने जा रहा है, तो इस वीडियो के माध्यम से भी मैं अपने समस्त भाई बहनों को हार्दिक शुभकामना देता हूं और भगवान भोलेनाथ से और देवी मैया दुर्गा जी से यही प्रार्थना करता हूं कि हमारे समस्त भाइयों की जो मनोकामना है वह आप पूर्ण कीजिए। जय माता दी। साथियों, परीक्षित की दिग्विजय तथा धर्म और पृथ्वी का संवाद किस प्रकार से हुआ, किस तरह से हुआ, इस पर हम कुछ आज चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से अध्याय 16 से। तो आइए कथा को आगे बढ़ाया जाए, इसलिए कि फालतू समय करना ठीक नहीं है। तो सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, पांडवों के महाप्रयाण के पश्चात भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन जो है करने लगे। उनके जन्म के समय ज्योतिषों ने उनके संबंध में जो कुछ भी कहा था, जो कुछ भी साथियों बताया था, वह सब कुछ ठीक था। वास्तव में वह सभी महान गुण जो ज्योतिषों ने, विद्वानों ने, पंडितों ने, आचार्यों ने बताया था, वह सारा गुण साथियों उनके अंदर विद्यमान थे, भरे हुए थे। जय श्री कृष्ण। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। उससे उन्होंने जनमेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न किए, पैदा किए तथा कृपाचार्य को आचार्य बनाकर उन्होंने गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए, जिनसे ब्राह्मणों को पुष्पकल दक्षिणा दी गई। उन यज्ञों में देवताओं ने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर अपना अपना भाग जो है ग्रहण किया, साथियों लिया। एक बार दिग्विजय करते समय उन्होंने देखा कि शूद्र के रूप में कलयुग राजा का भेष धारण करके एक गाय और बैल के जोड़े को ठोकरों से मार रहा है। तब उन्होंने उसे बलपूर्वक पकड़ करके दंड दिया। जय जय श्री कृष्ण। शौनक जी ने पूछा कि हे महाभाग्यवान सूत जी, दिग्विजय के समय महाराज परीक्षित ने कलयुग को दंड देकर ही क्यों छोड़ दिया, मार क्यों नहीं डाला? क्योंकि राजा का भेष धारण करने पर भी था तो वह अधम शूद्र जिसने गाय को लात से मारा। साथियों, गाय को पैर से कभी नहीं मारना चाहिए। यदि यह प्रसंग भगवान श्री कृष्ण की लीला से अथवा उनके चरण कमलों के मकरंद रस का पान करने वाले रसिक महानुभावों से संबंध रखता हो तो अवश्य कहिए, हर हाल में सुनाइए। दूसरी व्यर्थ की बातों से क्या लाभ? तर्क वितर्क करने से, फालतू बात करने से साथियों क्या लाभ? उनमें तो भैया आयु और व्यर्थ में धन भी नष्ट होता है। इसलिए कभी भी फालतू बात नहीं करनी चाहिए। हे प्यारे सूत जी,
जो लोग चाहते तो हैं मोक्ष, परंतु अल्प आयु होने के कारण मृत्यु से ग्रसित हो रहे हैं, उनके कल्याण के लिए भगवान यम का आवाहन करके उन्हें यहाँ सामित्र कर्म से नियुक्त कर दिया गया है। जब तक यमराज यहाँ इस कर्म में नियुक्त है तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु से ग्रस्त मनुष्यों के जीव भी भगवान की सुधा तुल्य लीला कथा का पान कर सके। इसलिए हे महर्षियों, इसलिए भैया कह रहे हैं हे महर्षियों, भगवान यम को यहाँ बुलाया है। एक तो थोड़ी आयु और दूसरे कम समझ, ऐसी अवस्था में संसार के मंद भाग्य विषयी पुरुषों की आयु व्यर्थ ही बीती जा रही है। नींद में रात और व्यर्थ में कामों में दिन इस प्रकार से व्यतीत हो जा रहे। हरिओम, जय जय श्री कृष्ण। सूत जी ने कहा भैया कि जिस समय राजा परीक्षित कुरु जांगल देश में सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने सुना कि मेरी सेना द्वारा सुरक्षित साम्राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है। इस समाचार से उन्हें दुख तो अवश्य हुआ, परंतु यह सोच करके युद्ध करने का अवसर हाथ लगा वे उतने दुखी नहीं हुए। इसके बाद युद्धवीर परीक्षित ने धनुष हाथ में ले लिया। वह श्याम वर्ण के घोड़े में जूते हुए सिंह की ध्वजा से सुसज्जित रथ पर सवार होकर के आरूढ़ होकर के चढ़ करके दिग्विजय करने के लिए नगर से बाहर निकल पड़े। उस समय साथियों रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना उनके साथ चल रही थी। उन्होंने केतुमाल, भारत, उत्तर कुरु और किम पुरुष आदि सभी वर्षों को जीतकर वहाँ के राजाओं से भेंट ली। उन्हें उन देशों में सर्वत्र अपने पूर्वज महात्माओं का श्रेय सुनने को मिला। उस यशोगान से साथियों पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की महिमा प्रकट होती थी। इसके साथ ही उन्हें यह भी सुनने को मिलता था कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से किस प्रकार उनकी रक्षा की तथा पांडवों की भगवान श्री कृष्ण में कितनी भक्ति थी। जो लोग उन्हें ये चरित्र सुनाते उन पर महामाना राजा परीक्षित बड़ा ही प्रसन्न हो जाते, खुश हो जाते, उनके नेत्र प्रेम से खिल उठते। वह बड़ी उदारता से उन्हें बहुमूल्य वस्त्र और मड़ियों के हार उपहार में देते थे। जय जय श्री कृष्ण। वह सुनते कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम परवश होकर पांडवों के सारथी का काम किया, उनके सभासद बने, यहाँ तक कि उनके मन के अनुसार काम करके उनकी सेवा भी की। उनके सखा तो थे ही, दूत भी बने। वह रात्र को शस्त्र ग्रहण करके साथियों विरासन में बैठ जाते और शिविर का पहरा देते, उनके पीछे पीछे चलते, स्तुति करते तथा प्रणाम करते। इतना ही नहीं, अपने प्रेमी पांडवों के चरणों में उन्होंने सारे जगत को झुका दिया भगवान श्री कृष्ण ने। तब परीक्षित की भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में साथियों और बढ़ गई। जब इस प्रकार से सुन रहे हैं तो उनकी भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में और बढ़ गई। जय जय श्री कृष्ण। इस प्रकार वह दिन रात साथियों इस तरह से वह दिन रात दिन दिन पांडवों के आचरण का अनुसरण करते हुए दिग्विजय कर रहे थे। उन्हीं दिनों उनके शिविर में थोड़ी ही दूर पर एक आश्चर्य घटना घटी, वह मैं आपको सुनाता हूँ, वह मैं आपको बताता हूँ। धर्म बैल का रूप धारण करके एक पैर से घूम रहा था। एक स्थान पर उसे गाय के रूप में पृथ्वी मिली। साथियों पुत्र की मृत्यु से दुखिनी माता के समान उसके नेत्रों से आंसुओं के झरने झरझर झरझर बहने लगे। उसका शरीर श्रीहीन हो गया। धर्म पृथ्वी से पूछने लगा, कहने लगा। धर्म ने कहा कि हे कल्याणी, कुशल से तो हो ना, तुम्हारा मुख कुछ मलिन सा हो रहा है, तुम श्रीहीन हो रही हो। मालूम होता है कि तुम्हारे हृदय में कुछ ना कुछ दुख अवश्य है। क्या तुम्हारा कोई संबंधी दूर देश में चला गया है जिसके लिए तुम इतनी चिंता कर रही हो? किस लिए इतनी चिंता तुम कर रही हो? हरिओम। कहीं तुम मेरी तो चिंता नहीं कर रही हो कि अब इनके 3 पैर टूट गए, एक ही पैर रह गया है,
संभव है तुम अपने लिए शोक कर रही हो कि अब शूद्र तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे। तुम्हें इन देवताओं के लिए भी खेद हो सकता है जिन्हें आप यज्ञों में आहुति नहीं दी जाती, अथवा उस प्रजा के लिए भी जो वर्षा ना होने के कारण अकाल एवं भैया दुर्भिक्ष से पीड़ित हो रहे। हे देवी, अरे क्या तुम राक्षस सरीखे मनुष्यों के द्वारा सताई हुई अरक्षित स्त्रियों आर्त बालकों के लिए शोक कर रही हो? क्या कारण है? संभव है विद्या सब कुकर्मी ब्राह्मणों के चंगुल में पड़ गई है और ब्राह्मण विप्रद्रोही राजाओं की सेवा करने लग गए हैं। हरिओम। और इसी का तुम्हें दुख हो। आज के नाम मात्र के राजा तो 16 आने कलयुगी हो गए हैं भैया, 16 आने कलयुगी हो गए। उन्होंने बड़े बड़े देशों को भी उजाड़ डाला, खंगाल डाला। क्या तुम उन राजाओं या देशों के लिए शोक कर रहे हो? आज की जनता खान पान, वस्त्र, स्नान और स्त्री सहवास आदि में सास भैया त्रिय नियमों का पालन न करने के स्वेच्छाचार कर रही है। क्या इसके लिए तुम दुखी हो रही हो? किस कारण से आप दुखी हो रहे हो? हे माँ पृथ्वी, अब समझ में आया हो ना हो, तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही होगी। जय जय श्री कृष्ण। क्योंकि उन्होंने तुम्हारा भार उतारने के लिए अवतार लिया था और ऐसी लीलाएं की थी जो मोक्ष भी अवलंब है। अब उनके लीला संवरण कर लेने पर उनके परित्याग से तुम दुखी हो रही हो। हे देवी, अरे तुम तो धन रत्नों की खान हो। तुम अपने क्लेश का कारण जिससे तुम इतनी दुर्बल हो गई हो, मुझे बताओ क्या दिक्कत है? मालूम होता है कि बड़े बड़े बलवानों को भी हरा देने वाले काल ने देवताओं के द्वारा वंदनीय तुम्हारे सौभाग्य को जो है छीन लिया है। हरिओम। साथियों, इस प्रकार से कह रहे हैं। पृथ्वी ने कहा, जब इस प्रकार से उन्होंने तमाम बातें की तो पृथ्वी ने कहा कि हे धर्म, मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो वह सब स्वयं जानते हो। हमसे जो कुछ पूछ रहे हो वह जो है स्वयं जान रहे हो, वह सब स्वयं जानते हो। जिन भगवान के सहारे तुम सारे संसार को सुख पहुँचाने वाले अपने चारों चरणों से युक्त थे, जिनमें सत्य, पतिव्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, सम, दम, तप, समता, तितिक्षा, उपरति, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, एवर्ष, वीरता, तेज, बल, स्मृति, स्वतंत्रता, कौशल, क्रांति, धौर्य, कोमलता, निर्भीकता, विनय, शील, साहस, उत्साह, बल, सौभाग्य, गंभीरता, स्थिरता और साथ ही साथ आसिकता, कीर्ति, गौरव और निरंकारता, ये 39 अप्रकृत गुण तथा महत्वाकांक्षी पुरुषों के द्वारा वांछनीय शरणागत, वत्सलता आदि और भी बहुत से महान गुण उनकी सेवा करने के लिए नित्य निरंतर निवास करते हैं। एक क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं होते। उन्हीं समस्त गुणों के आश्रय सौंदर्य धाम भगवान श्री कृष्ण ने इस समय इस लोक में अपनी लीला संवर्ण कर ली और यह संसार पापमय कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया। यही देखकर मुझे बड़ा शोक हो रहा है, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। अपने लिए देवताओं में तुम्हें श्रेष्ठ, तुम्हारे लिए देवता, पितर, ऋषि, साधु और समस्त वर्णों तथा आश्रमों के मनुष्यों के लिए मैं जो है शोक ग्रस्त हो रही हूँ। मैं सबकी दशा देख करके किस प्रकार से क्या हो रहा है, हम सबके लिए जो है शोकग्रस्त हो रही हूँ। हरिओम नारायण। जिनका कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए ब्रह्मा आदि देवता भगवान के शरणगत होकर बहुत दिनों तक तपस्या कर रहे थे, वही लक्ष्मी जी अपने निवास स्थान कमल वन का परित्याग करके बड़े प्रेम से जिनके चरण कमलों की सुभग छत्र छाया का सेवन करती हैं, उन्हीं भगवान के कमल वज्र अंकुश ध्वजा
आदि चिन्हों से युक्त श्री चरणों से विभूषित होने के कारण मुझे महान वैभव प्राप्त हुआ था और मेरी तीनों लोकों में बढ़कर शोभा हुई थी, परंतु मेरे सौभाग्य का अब जो है अंत हो गया। भगवान ने मुझे अभागिनों को जो है छोड़ दिया। मालूम होता है मुझे अपने सौभाग्य पर गर्व हो गया था, इसलिए उन्होंने मुझे यह दंड दिया। जो हमारे अंदर अभिमान हो गया था, इसी कारण से भगवान ने जो है हमें दंड दिया। तुम अपने 3 चरणों के कम हो जाने से मन ही मन कुढ़ रहे थे, अतः अपने पुरुषार्थ से तुम्हें अपने ही अंदर पुनः सब अंगों से पूर्ण एवं स्वस्थ कर देने के लिए वह अत्यंत रमणीय श्याम सुंदर विग्रह से यदुवंश में प्रकट हुए और मेरे बड़े भारी भार को जो असुरवंशी राजाओं की सैकड़ों अछो हिड़ियों के रूप में था, नष्ट कर डाला। क्योंकि वे परम स्वतंत्र थे, जिन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन मनोहर मुस्कान और मीठी मीठी बातों से सत्यभामा आदि मधुमयी माननियों के मान के साथ धीरज को छीन लिया था और जिनके चरण कमलों के स्पर्श से मैं निरंतर आनंद से पुलकित रहती थी, उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का विरह भला कौन सह सकता है। धर्म और पृथ्वी भैया इस प्रकार से इस तरह से आपस में बातचीत कर रहे थे कि उसी समय राजर्षि परीक्षित पूर्व वाहिनी सरस्वती के तट पर आ पहुंचे। तो यह प्रसंग हमने इसलिए इस प्रसंग में संक्षेप में बताया ताकि वीडियो जो है बड़ा हो जाएगा और हमारे बंधुओं को देखने में दिक्कत होगी, इसीलिए हमारा प्रयास रहता है कि वीडियो जो है छोटे छोटे हो। और साथियों, जब कभी कभार बड़े अध्याय हो जाते हैं तो हम उन्हें 2 भागों में विभाजित कर देते ताकि हमारे भाई लोग अच्छी तरह से आराम से सुने और अपने जीवन को धन्य बनाए। तो आज का प्रसारण आपका भाई विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से यहीं पर संपन्न करता है। समस्त भाइयों का इसी प्रकार से प्यार उदार आशीर्वाद बना रहे। अगले एपिसोड में हम अपने भाइयों को सुनाएंगे महाराजा परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन, किस प्रकार से कलयुग का दमन हुआ, किस प्रकार से कलयुग आया, कलयुग के विषय में महाराजा परीक्षित ने क्या किया, इसकी चर्चा हम क्या कहते हैं 17वें अध्याय में करेंगे। तो आज का प्रसारण आपका भाई विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से यहीं पर मित्रों संपन्न कर रहा है। हमारे बताने में बोलने में अगर कहीं कोई त्रुटि हो तो हमें आप लोग क्षमा कीजिए। जय जय श्री कृष्ण, जय हो द्वारिकाधीश की।